आज हमारे साथ जुड़े हैं संप्रीति के मम्मी और पापा। तो हम आज इनके घर पे पहुँचे हैं, पटना नगरिया की टीम पहुँची है। और बिहार की, मैंने पहले भी कहा था कि बिहार के युवा अगर अच्छा करे तो खुशी पटना नगरिया को भी है, होती है और हम सबों को होती है। और गर्व की बात है, फ़ख्र की बात है कि हमारी बिटिया, बिहार की बिटिया इसी फरवरी में जा रही है विदेश जॉब करने गूगल में। तो आइए हम बात करते हैं। सर, आप क्या करते हैं और सफल बनाने में बिटिया को कितना योगदान रहा आपका? मैं तो अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कार्यरत हूँ और पटना में ही पोस्टेड हूँ मैं। लेकिन जैसा आपने बताया था, जब इसका एडमिशन हुआ था नॉटरडेम में, तो उस समय मैं एयरफोर्स में था और मैं नासिक में था। वहाँ पे टेम्प्रोरी ड्यूटी लगती है, तो हम लोग जोधपुर में पोस्टिंग थे और वहाँ गए थे। तो उसी टाइम का वाक़या है कि वाइफ को प्रिंसिपल ने बोला था कि दोनों पेरेंट्स को आना चाहिए था एडमिशन में, आप अकेली आई हैं तो जो है हम एडमिशन नहीं लेंगे। कभी ऐसा पल आया हो जो आपको लगा हो कि बहुत कठिनाई का दौर रहा हो? हाँ, कठिनाई क्या कहेंगे उसको, तो पॉजिटिव में ही हम लोगों ने लिया है। स्ट्रगल था, मेरी वाइफ भी स्ट्रगल की है, हम लोगों ने भी वहाँ से स्ट्रगल किया है। इसके बाद भी हमने जो है वहाँ से बैंक में जॉब लिया और इनके लिए ही, बच्चों के लिए ही हम वहाँ से आए, नहीं तो वहाँ से कंटिन्यू करते हैं एयरफोर्स में तो बाहर रहते। 15 दिन बाद बिटिया चली जाएगी विदेश। परदेश में रहने का अपना आनंद है, लेकिन विदेश में जाने का और भी खुशी होती है, लेकिन अंदर से गम भी होता है, तकलीफ़ भी होती है कि मेरी बिटिया जा रही है विदेश। तो आइए हम आज बात कर रहे हैं संप्रीति के मम्मी से कि खुशी भी हो रही है और क्या फील हो रहा है अंदर से बिटिया का विदेश जाने का। खुशी तो बहुत हो रही है कि मेरी बेटी विदेश जा रही है और भी गूगल में काम करने, लेकिन अंदर से एक माँ होने के नाते थोड़ा सा लगता है कि बेटी इतनी दूर चली जाएगी, कैसे रह पाओगे। तो अजीब सा थोड़ा फील हो रहा है। तो ये थी संप्रीति की माँ। और हर माँ को बाल बच्चा और परिवार तो प्यारा होता ही है, लेकिन चूँकि गूगल में नौकरी करने जा रही है तो एक अपना ही मज़ा है। और गूगल तो आज के दिन में हर मोबाइल में समाया हुआ है। तो दूर रह के भी ये गूगल के माध्यम से भी ये दूर नहीं रह कर पास रहेगी, बिल्कुल लोग करीब रहेगी। तो संप्रीति, तुम जो जॉब करने जा रही हो, तुमको अंदर से तकलीफ भी हो रहा है कि मैं इंडिया छोड़ रही हूँ? नहीं, मुझे तो मतलब थोड़ा तो है कि मम्मी पापा को छोड़ रही हूँ, बट वो लोग तो आते रहेंगे। और उसके बाद काफ़ी बहुत सारी फीलिंग्स मिक्स्ड है। वहाँ पे एक्साइटमेंट है, वहाँ पे जाने का खुद से सब कुछ करना पड़ेगा, वहाँ पे अकेले रहना पड़ेगा, सब वहाँ पे सारा काम खुद ही करना है, जॉब भी करना है साथ में, और कितनी सारी चीज़ें, नई चीज़ें सीखनी है, नए लोग मिलेंगे काफ़ी। तो काफ़ी मिक्स्ड फीलिंग्स है और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। एक चीज़ जो सबको खटकता है कि यहाँ माइक्रोसॉफ्ट जो है वो भी एक रिनॉल्ड और अच्छी कंपनी है। तो यहाँ कितना पैकेज था और वहाँ का कितना पैकेज मिला है? यहाँ पे करीब 44 लाख के अराउंड था और वहाँ पे 1 करोड़ प्लस अमाउंट है। तो देखिए, इस बिहार की बिटिया को खुशी तो है कि मैं गूगल में नौकरी करने विदेश जा रहा हूँ और ये 15 दिन बाद चली भी जाएगी विदेश। तो हम देखिए इनकी इतनी खुशी है इस चेहरे पे कि देख सकते हैं आप कि कितने मुस्कुरा रही है। तो ये मुस्कुराहट के पीछे मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम तो जा रही हो गूगल में, एक बड़ी कंपनी में, इंटरनेशनल कंपनी है, तो यहाँ के लिए भी कुछ करोगी क्या? हाँ, वो तो सोचा ही है। जैसे बिहार में मैं सोच रही थी कि कुछ आईटी से रिलेटेड, अपनी फील्ड से रिलेटेड, कंप्यूटर साइंस या आईटी से रिलेटेड अगर हम यहाँ पे बचपन से ही बच्चों को थोड़ा इस फील्ड में थोड़ा वो कर पाएँ तो अच्छा रहेगा। जैसे अपने गांव में भी और भी जैसे बहुत वहाँ पे लिटरेसी भी काफ़ी कम है, जैसे मुझे पता लगा। तो वहाँ के भी बच्चों के लिए अगर हम कुछ कर सकें, कुछ लाइब्रेरी खुलवाना हो या एजुकेशन के क्षेत्र में जो भी कुछ कर सके वो करेंगे। और जैसे कॉलेज से ही मैं और मेरे कुछ दोस्तों ने, हमने एक सोसाइटी कह सकते हैं, स्टार्टअप टाइप्स भी हमने शुरू किया था, जिसमें हम बाकी कॉलेज के बच्चों को फ्री में गाइडेंस देते हैं, फ्री में पढ़ाते हैं। तो दिस इज़ बेसिकली, क्योंकि मुझे ये जर्नी में, जैसी मेरी जर्नी रही है, जो जो दिक्कतें मुझे आई हैं वो दिक्कतें और लोगों को ना आए। दिस इज़ आवर वे ऑफ गिविंग बैक दूसरों बच्चों को जो हमारे कॉलेज के हैं, या कोई भी ले सकता है, इसमें कॉलेज से रिलेटेड नहीं है। हम लिंक्डइन या फिर और भी जगह कोई कनेक्ट करना चाहता है तो हम ऐसे बच्चों को फ्री में सेशंस देते हैं, उन्हें बताते हैं कि वो आगे कैसे पढ़ सकते हैं।
तो देखिए, बिटिया भले ही चली जाएगी विदेश, लेकिन उसका ध्यान रहेगा बिहार पे। मधुबनी जिले की रहने वाली संप्रीति यादव, जो कि वर्तमान में पटना में रहती हैं और पटना के नेट्रोडम से ही इन्होंने स्कूलिंग की है और अब वो लंबी छलांग लगा चुकी हैं। लंबी छलांग लगा के ये पहुंच गई हैं गूगल में। संप्रीति, सबसे पहले आपका पटना नगरिया में स्वागत है। और सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपको शुरू से, बचपन से, जब नेट्रोडम में आप एडमिशन ली थी तो क्या कुछ करने का सोचा था आपने? मुझे लगता है हमेशा से ही, जैसे मेरे पेरेंट्स को भी मैंने देखा है मेहनत करते हुए और हमेशा ही स्ट्रगल करते हुए, तो मुझे हमेशा से पता था कि कुछ अच्छा करना है, कुछ बड़ा करना है। तो हमेशा से अपना बेस्ट देना, जो भी चीज़ करती थी उसमें अच्छा करना, अब चाहे पढ़ाई हो चाहे जो भी हो, अपनी तरफ से अपना पूरा 100% देना। आप कब निकली वहाँ से? मैंने नॉटरडेम से 10th किया 2014 में। उसके बाद फिर 11th-12th मैंने दिल्ली से किया है, मॉडर्न इंटरनेशनल स्कूल। तो फिर आप और उसके बाद बीटेक किया मैंने दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में, और 2021 में पास आउट हुई। फिर आपने इंटर्नशिप किया होगा, फिर आपने हाँ, कहीं ज्वाइन किया तो होगा। कॉलेज में जैसे इंटर्नशिप्स होती हैं 3rd ईयर में, तो वहाँ से मैंने एक्सपीडिया में इंटर्न की थी। उसके बाद जैसे कि तैयारी तो हमेशा ही चल रही थी कंटिन्यूसली। फिर 4th ईयर में, लास्ट ईयर में जब प्लेसमेंट्स लगते हैं, तो उस टाइम मेरे पास 4 ऑफर्स थे, माइक्रोसॉफ्ट, अडोबी, फ्लिपकार्ट और एक्सपीडिया से। तो वो फिर मैंने माइक्रोसॉफ्ट चूज़ किया और उसके बाद मैं करीब 6-7 महीने से माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रही थी। और फिर मैं और भी इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ में ट्राई कर रही थी, मैं और भी जगह अप्लाई कर रही थी बाहर इंडिया से। फिर मुझे गूगल से कॉल आया और फिर ये पूरा प्रोसेस हुआ। अच्छा, जानकारी के अनुसार आपका 9वें राउंड में कहीं ना कहीं सिलेक्शन हुआ, तो इस थोड़ा सा बताइए उसके विषय में आप लोगों को दर्शक। तो जैसे जो लोग इस फील्ड से होंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, उन्हें पता होगा कि जैसे पहले अप्लाई किया था मैंने उनकी वेबसाइट पे, वहाँ पे रेज्यूमे अपलोड करना होता है। उसके बाद फिर उनका कॉल आया कि वो मुझे इंटरव्यू करना चाहते हैं। फिर एक राउंड हुआ जो एलिमिनेशन राउंड होता है, उसमें वो देखते हैं कि वो आगे इंटरव्यू लेना भी चाहते हैं या नहीं। फिर वो राउंड क्लियर होने के बाद 5 टेक्निकल राउंड रहते हैं। टेक्निकल मतलब कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, कोडिंग रिलेटेड। उसमें जो जिस टाइप के क्वेश्चंस, काफ़ी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछे उन लोगों ने। फिर जब ये 5-6 राउंड्स हो गए टोटल, तो 6 राउंड्स के बाद उन्होंने फीडबैक पॉजिटिव दिया। फिर उन्होंने बोला कि आगे के जो 2-3 राउंड्स थे वो टीम मैचिंग के राउंड्स होते हैं, जैसे कि मुझे वहाँ पे कौन सी टीम, कौन से प्रोडक्ट पे काम करना पड़ेगा, उसके लिए था। और फिर ये सब फाइनलाइज होने के बाद फाइनली लास्ट में मुझे ऑफर था। तो आपने सबसे पहले किसे फ़ोन किया? सबसे पहले, और एक्चुअली ऐसा था कि जैसे स्टेप बाय स्टेप था, मतलब ऐसा नहीं था कि एक दिन एकदम से पता चला कि हो गया है। तो जैसे जब 6 राउंड, 6th राउंड हो गया था, तो और मम्मी पापा दोनों को ही शुरुआत से ही बता रही थी कि हर राउंड कैसा हो रहा है, कैसा अच्छा हो रहा है, तो वो कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आ रहा था। फिर जैसे 6th राउंड हो गया था, तो उस टाइम कॉन्फिडेंस आ गया था, जब उनका फीडबैक पॉजिटिव आ गया कि अब हो सकता है। तो उस टाइम तो मम्मी पापा दोनों को ही बताया था। फिर जैसे जब एकदम फाइनल रिजल्ट आया, तो पापा को बताया था पहले।